So, what you had learned in this chapter? So, the first thing is all organisms multiply और reproduce their own kind. तो हमने देखा था कि सब organisms जो है वो multiply करते हैं क्योंकि सबको अपनी जनसंख्या जो है वो increase करनी है और वो reproduce करते हैं मगर खुद के kind में, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई animal है तो वो fuse कर जाता है plant से. So that will be कि जो जिस kind का है, जिस तरह का है, वो उसी के मेल और फीमेल के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा या रिप्रोड्यूस करेगा. नाउ द सेकेंड इज इन प्लांट्स देयर आर द टू मोड ऑफ द रिप्रोडक्शन. तो प्लांट्स की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर दो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, मतलब टू टाइप्स के रिप्रोडक्शंस होते हैं. द फर्स्ट वन इज द एसेक्सुअल वन एंड द सेकेंड वन इज द सेक्सुअल वन. जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बेसिकली वो वन पेरेंट होता है क्योंकि उसमें ज़्यादातर एक ही पेरेंट से जो है वो क्या होता है, दूसरा ऑफ स्प्रिंग आ जाता है, मतलब उनके बच्चे हो जाते हैं. वाइल अगर हम बात करते हैं सेक्सुअल में तो यहाँ पर ज़्यादातर दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है जिसमें दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं. नाउ द थर्ड पॉइंट इज देयर आर सेवरल मेथड्स ऑफ द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो यहाँ पर अलग अलग मेथड्स वो गिवन कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड्स है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. सो ये ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ, सो आप वहाँ से देख सकते हो. Now, the fourth point is sexual reproduction involves the fusion of a male and a female gamete. जो sexual reproduction होता है इसमें क्या होता है, इसमें जो male है और जो female gamete है इनमें fusion होता है and then sexual reproduction will occur. Next point in vegetative propagation, new plants are produced from the डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स सच एज द लीव्स, स्टेम्स एंड रूट्स. तो हमने देखा था एक प्लांट के अंदर वेजिटेटिव पार्ट होता है और रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. जो वेजिटेटिव पार्ट होता है वो इंक्लूड करता है जैसे लीव से, स्टेम से, रूट से, जो उनको उनकी लाइफ को जीने में हेल्प करते हैं. दैट विल बी कंसिडर अंडर अ वेजिटेटिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. तो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है तो इसमें जब नए प्लांट जो है वो प्रोड्यूस होते हैं अलग अलग वेजिटेटिव पार्ट्स, मतलब वो प्लांट्स जो कि लीव्स, स्टेम या रूट से ओरिजिनेट होते हैं, पाए जाते हैं या फिर रिप्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, तो वो आता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में. वाइल जो फ्लावर होता है उसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. A flower may be unisexual with either the मेल और द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. तो हमने देखा था कि जो फ्लावर्स होते हैं वो या तो यूनिसेक्सुअल होते हैं या फिर वो बायसेक्सुअल होते हैं. अगर कोई प्लांट के अंदर सिर्फ या तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है या फिर सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर. वाइल अगर कोई ऐसा फ्लावर है जिसके अंदर दोनों मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं तो उस फ्लावर को हम बोलते हैं बायसेक्सुअल फ्लावर. Now, the male gamete are found inside the pollen grain. तो जो मेल गैमेट होता है वो ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है, जो पोलन ग्रेन्स होती है उसके अंदर पाए जाते हैं. वाइल जो फीमेल गैमेट होते हैं वो ओव्यूल के अंदर पाए जाते हैं. ठीक है, अब ये जो ओव्यूल है ये आपको पिस्टल में मिलता है और जो पोलन ग्रेन है दैट विल बी कंसिडर अंडर स्टेमन. ठीक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. Now, pollination is the process of the transfer of the pollen grains from the anther of one flower to the stigma of the same or the another flower. अब pollination क्या होता है ये ज़्यादातर पूछ लिया जाता है. pollination एक तरह का प्रोसेस होता है जिसमें pollen grains जो है वो ट्रांसफ़र होते हैं, मतलब एंथर के जो pollen grains होते हैं वो ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा के, जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो वहाँ तक पहुँचते हैं. तो दैट विल बी हैपन कि वो सेम फ्लावर के अंदर हो रहे हैं या फिर वो किसी और फ्लावर में हो रहे हैं. तो यहाँ पर पोलिनेशन जो है वो बेसिकली दो तरह का होता है. इट इज़ ऑफ अ टू टाइप. एक होता है सेल्फ पोलिनेशन, एक होता है क्रॉस पोलिनेशन. सेल्फ मतलब अपने के साथ और क्रॉस मीन्स किसी और के साथ. नाउ in self-pollination, pollen grains are transferred from the anther to the stigma of the same flower. तो self pollination में क्या होता है कि ट्रांसफ़र हो रहा है पोलन ग्रेन का कहाँ पर, स्टिग्मा पर, बट वो सेम फ्लावर है, एक ही तरह का फ्लावर है. वाइल अगर हम बात करते हैं क्रॉस पोलिनेशन की तो पोलन ग्रेन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे. वो सेम काइंड का भी हो सकता है और डिफरेंट काइंड का भी हो सकता है.
नाउ पोलिनेशन टेक्स प्लेस इन प्लांट्स विद द हेल्प ऑफ अ विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो पोलिनेशन का प्रोसेस होता है प्लांट्स के अंदर, वो विंड के द्वारा भी हो सकता है, वाटर या फिर इंसेक्ट्स के द्वारा भी हो सकता है। मतलब अगर सीड जो है वो बहुत ज़्यादा, जो पोलन ग्रेन्स है वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट के हैं, तो वो क्या करेंगे, वो विंड के साथ उड़ जाएंगे, या फिर वो वाटर के साथ फ्लोट कर सकते हैं, या फिर वो इंसेक्ट के साथ, इंसेक्ट के ऊपर चिपक जाएंगे और वो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर जा सकते हैं। सो दैट will happen in a pollination. Now the fusion of the male and the female gamete is known as the fertilization. So ये भी बहुत पूछा जाता है कि what is the fertilization। तो जो फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, उसको हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। नाउ फर्टिलाइज्ड एग, जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं उसको हम बोलते हैं जाइगोट। मतलब जब मेल और फीमेल जो है गैमेट फ्यूज हुए तो उस प्रोसेस को हमने बोला फर्टिलाइजेशन। और जो फर्टिलाइज्ड एग है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। जब मेल और फीमेल गैमेट जो है फ्यूज हो जाते हैं, सो दैट विल बी नोन एज द जाइगोट। और फिर वो जाइगोट जो है वो बाद में एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक। फ्रूट इज़ द मेच्योर ओवरी। जो फ्रूट होता है, जो आप फ्रूट खाते हो, वो एक्चुअल में मेच्योर ओवरी होता है। वाइल जो ओव्यूल होता है वो कहाँ से, वो वो डेवलप्ड होता है इनटू अ सीड। वो सीड में डेवलप्ड होता है, जो ओव्यूल होता है डेवलप्ड इनटू अ सीड। तो जो फ्रूट होता है दैट विल बी द मेच्योर ओवरी, और जो ओव्यूल होता है वो डेवलप होता है सीड में। नाउ विच कंटेन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। और ये जो सीड है उसी के अंदर डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है। और ये जो एम्ब्रियो है ये एक तरह का कोटिंग रखता है, सो दैट वो अनफेवरेबल कंडीशन से बचा जा सके। नाउ सीड डिस्पर्जल इज एडेड बाय विंड, वाटर एंड एनिमल। जो सीड होते हैं फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर, जो एक जगह से दूसरी जगह पे सीड्स चले जाते हैं, तो वो किसके द्वारा होते हैं, वो या तो विंड, वाटर या एनिमल्स के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ठीक है। नाउ सीड डिस्पर्जल हेल्प द प्लांट्स टू प्रिवेंट ओवर क्राउडिंग। अब सीड डिस्पर्जल के फ़ायदे क्या है। पहले फ़ायदा है कि ये प्रिवेंट करता है ओवर क्राउडिंग, वहाँ पर भीड़ होने से बचाता है। भीड़ होने से बचाने का मतलब क्या है कि वहाँ पर कंपटीशन कम होता है। कंपटीशन कम होता है तो प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, वो फुली ग्रो करते हैं। ठीक है। अवॉइड कंपटीशन फॉर अ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स। तो वहाँ पर कंपटीशन कम होता है, सनलाइट प्रॉपर मिल रही है, वाटर मिल रहा है और मिनरल्स भी प्रॉपर मिल रहे हैं, जिसके वजह से सीड जो है वो अच्छे से डिस्पोज हो रहा है। और इन्वेट न्यू हैबिटेट, मतलब एक ही तरह के प्लांट्स जो है वो अलग अलग तरह के एरिया में पाए जाते हैं, जिससे उसका क्या हो रहा है, उसकी जनसंख्या भी एक तरीके से इंक्रीज हो रही है। सो दैट इज़ ऑल्सो द प्लस पॉइंट। ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर प्रिवेंट होता है ओवर क्राउडिंग, अवॉइड होता है कॉम्पिटिशन फॉर अ सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स, एंड इन्वेट न्यू हैबिटेट।